हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की टॉप 20 रिवर्स को। भारत की प्रमुख 20 नदियाँ, उनके साथ साथ उनका नाम, लंबाई, उद्गम स्थल और संगम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ, सबसे पहले है सिंधु नदी, जिसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। इसका जो उद्गम है वो कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रेणी के निकट सानो-खवाब ग्लेशियर या हिमनद से होता है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है और यह अरब सागर में मिल जाती है। दूसरी है झेलम। झेलम नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर और इसका उद्गम वेरीनाग झील से होता है। यह चेनाब में जाकर मिलती है। तीसरी है चेनाब। चेनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। चेनाब नदी का उद्गम दो नदियों के नाम से होता है, चंद्र और भागा। ये दो नदियाँ हिमाचल प्रदेश में जब साथ में मिलती हैं तो इसे वहाँ चंद्रभागा कहा जाता है और फिर जब यह आगे बहती है तब इसे चेनाब कहा जाता है। और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु नदी में मिल जाती है। इसका संगम सिंधु नदी है। चौथी नदी है रावी। रावी नदी की जो लंबाई है वह 720 किलोमीटर है और इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के निकट से और यह सिंधु नदी में मिल जाती है। पांचवी है सतलुज। सतलुज नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट राकसताल, कहीं कहीं राक्षसताल भी लिखा मिलता है। राकसताल झील से इसका उद्गम होता है और यह सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। फिर है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से इसका उद्गम होता है और एक नदी है अलकनंदा, जिसका उद्गम संतोपत ग्लेशियर से होता है। जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं तब इस संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर है यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह गंगा नदी में मिलती है। फिर है चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। इसका जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के महू जिले से होता है और यह यमुना में जाकर मिलती है। आगे देखते हैं। आगे है घाघरा नदी। घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर और जो इसका उद्गम होता है वो होता है मापचा चुंगो ग्लेशियर से। यह गंगा नदी में मिल जाती है। फिर है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई है 784 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है अमरकंटक पठार से। यह भी गंगा नदी में जाकर मिलती है। फिर है ब्रह्मपुत्रा। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। फिर है महानदी। महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसका जो उद्गम होता है वो होता है महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसका जो उद्गम है वह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम से होता है। यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। इसका जो उद्गम है वो है कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। इसका संगम है
बंगाल की खाड़ी। फिर है नर्मदा। नर्मदा इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है अमरकंटक पठार से, यह अरब सागर में गिरती है। फिर है तापी। तापी या ताप्ती, इसकी जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर। उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से और यह भी अरब सागर में गिरती है। फिर है लूनी नदी। लूनी नदी इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। यह दो नदियों के मिलने से बनती है। सरस्वती और सागरमती दो नदियाँ गोविंदगढ़ में मिलती हैं और फिर यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है, वहाँ से इसे लूनी कहा जाता है और यह गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। फिर है माही नदी। माही नदी की लंबाई है 576 किलोमीटर। इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल श्रेणी से होता है और यह अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। फिर है व्यास नदी। व्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर, कहीं कहीं 460 मिलती है और इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के निकट से व्यास कुंड से। व्यास नदी व्यास कुंड से और यह सतलुज में जाकर मिल जाती है पंजाब के हरिके में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।